मार्किंग कम करने होंगे। और जो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, बिल्कुल नहीं, बहुत कोई ज़रूरत नहीं है अटैम्प्ट करने की। अगर आपकी 65-70 तक भी जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. I hope you all are doing great. I am Kanchan Kumari and I have done my BSc Nursing from State Government College, RIMS Ranchi. So many of you were asking me कि how many questions you need to attempt in this AIMS entrance exam for BSc Nursing. So basically I'll tell you my experience because I'm the same student फ्रॉम BSc नर्सिंग. सो आई टेल यू कि मैंने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे एंड हमारा कट ऑफ कितना गया था. ठीक है, सो बेसिकली मेरा क्या था ना कि मुझे ऐसे एकदम ख़ास तौर पे नर्सिंग नहीं करनी थी. मुझे मेरा था कि मैं नीट करूँगी, मैं डॉक्टर बनूँगी. सबका ख्वाब ऐसे ही होता है, ठीक है, बड़े बड़े ख्वाब होते हैं. बट अभी जाके पता चलता है कि BSc नर्सिंग का कितना बड़ा ऑरा है और बोला जाता है ना कितना कंपटीशन है. और आप उस जगह पे पहुंचकर आप सोचते हो कि नहीं भाई मुझे नीट कर लेनी चाहिए थी, मैं इससे अच्छी जगह पहुंच जाती. बिल्कुल नहीं, ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोग जो बात करते हैं उनसे भी दूर रहो. मैं कहती हूँ BSc नर्सिंग एक परफेक्ट प्रोफेशन है. आपको कभी भी बोलते हैं ना, ये कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा. हाँ, थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा होता है, थोड़ा परेशान होते हो आप, बट इट्स अ गुड प्रोफेशन. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट चीज़ है क्या है कि बेसिकली मेरा एग्ज़ाम हुआ था जुलाई के मंथ में. या राइट, ठीक है, जुलाई मंथ में मेरा एग्ज़ाम हुआ था. देन उस टाइम पे उतना ज़्यादा हाइप नहीं था BSc नर्सिंग का, बिकॉज BSc नर्सिंग क्या होता था, सेपरेटली स्टेट वाइज निकलते थे और एम्स के एक निकलते थे. उसके लिए भी एम्स अलग से एक फॉर्म निकालती थी, जैसा इस बार हुआ था. पहले नीट का जो कंसेप्ट था कि नीट के थ्रू मैं एग्ज़ाम दूंगी और नीट के थ्रू मेरा BSc नर्सिंग होगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था. ये हाल फिलहाल से, ये 2-3 सालों से इनिशिएट किया गया है. सो अभी हाल फिलहाल एक फॉर्म भी आया है जो कि है आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज. मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आपको उसके लिए क्या क्या करना है, उसके क्या क्या कैटेगरी है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है. बेसिकली इस वीडियो में मैं यही बात करना चाहूँगी कि इस बार कट ऑफ कितने जा सकते हैं, इस एग्ज़ाम में आपको कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं. तो बेसिकली मैंने पहले भी बताया कि ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन है. केमिस्ट्री, बायो 30 और 10 जो मार्क्स का रहेगा वो आपका आएगा रीजनिंग या फिर जनरल साइंस. ठीक है, टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे. उसमें से आपको कितने अटैम्प्ट करने की ज़रूरत है. और बायोलॉजी, तो बायोलॉजी इज़ ऐसा सब्जेक्ट है जो सबका स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, आपको उस 30 क्वेश्चन में अगर आप 20 क्वेश्चन भी सही बना लेते हो, जैसे विदाउट नेगेटिव मार्किंग, लाइक आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरा 70% मैं जानती हूँ इसमें, देन वेल एंड गुड, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. केमिस्ट्री में अगर आप 10 तक भी अटेम्प्ट कर लेते हो, अगर 30 क्वेश्चन में अगर आप 10 भी जानते हो, अगर उसमें आप कंफर्म नहीं हो तो डोंट अटेम्प्ट इट. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि अगर आपको नहीं पता है कोई भी आंसर, डोंट टच इट, जस्ट डोंट डू इट. ठीक है, फिर उसके बाद फिज़िक्स, सबका प्रॉब्लम फिज़िक्स, राइट. जिसका बहुत अच्छा तैयारी है, जिसका कंसेप्चुअल बहुत अच्छा क्लियर है, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, उनके लिए फिज़िक्स बिल्कुल भी टफ नहीं है. वो फॉर श्योर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे. जनरल साइंस की बात की जाए, रीजनिंग की बात की जाए, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, टोटली डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि किस तरीके का क्वेश्चन आएंगे. लाइक आप अगर 100 क्वेश्चन में आपका तो ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन आप टोटली 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, कंफर्म ऐसा तो होता नहीं है. ठीक है, आप उसमें से 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो बाय द वे. ठीक है, 70 क्वेश्चन में अगर आप 60-65 तक अगर सही करते हो, देन आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा. ठीक है, आपका श्योर है सिलेक्शन हो जाएगा, बट आपको नेगेटिव मार्किंग कम करने होंगे. और जो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो, बिल्कुल नहीं, बहुत कोई ज़रूरत नहीं है अटैम्प्ट करने की. अगर आपकी 65-70 तक भी जा रहे हैं ना, अगर आपके 65 सही हो रहे हैं, देन यू विल बी सेलेक्टेड. आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू इन रिटन कि अगर आपको इतना सोचना है कि आप कोई भी एग्ज़ाम लिखो, आप कितना भी बढ़ के जाओ. ठीक है, अगर 100 क्वेश्चन है ना, 75 उसमें आपने अटैम्प्ट किए हैं, तो आपका उसमें 9-10 गलत होगा ही होगा. आपने मॉक टेस्ट दिया होगा, आप उसमें भी देखोगे कि आपका 9-10 कम्प्लीटली गलत हो जाता है और वो क्वेश्चन आपको आता होगा. ऐसे ही होता है एग्ज़ाम में और ज़्यादा थोड़ा प्रेशर होता है, और ज़्यादा लगता है कि हाँ मुझे निकालना है, बाकी बच्चों को देखते हो आप, तो ये एक तरीके का प्रेशर बिल्डअप हो जाता है. ठीक है, हमारा दिमाग प्रेशर कुकर है, वो फटने लगता है धीरे धीरे. तो इसीलिए क्या होता है कि आपको वहाँ पे काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और क्या करना है कि आपको सही करके आना है, गलत करके नहीं आना है, नेगेटिव करके नहीं आना है. ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, तो उसमें ये सोचो कि आप 8 क्वेश्चन या फिर 5 से 8 क्वेश्चंस वहाँ पे नेगेटिव करने का आपके पास
बस हाथ में, उससे ज़्यादा अगर आप नेगेटिव करके आते हो देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि इतने बड़े कंपटीशन में, इतने बड़े ऑल इंडिया एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर पाओगे. सो आई सजेस्ट कि जितने ज़्यादा कम हो नेगेटिव उतने ज़्यादा करो और अच्छे से एग्ज़ाम देकर आओ, ठीक है. और एग्ज़ाम होने के बाद हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि कितना जाएगा, किस टाइप का क्वेश्चंस था, क्योंकि कट ऑफ कभी कभी बहुत हार्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वो गिर जाते हैं कट ऑफ. सो दैट्स ऑल. नेगेटिव मत करना, ठीक है. सो थैंक यू. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.